कीर्तना, हाँ? तैयार हो ना? बस अभी आई। माँ, हम निकलते हैं माँ। इतने जल्दी जा रहे हो? हाँ माँ। बिजनेस के लिए जा रहे हो या फिर कीर्तना के मायके जा रहे हो तुम? हाँ माँ, कीर्तना के घर ही जा रहे हैं। कीर्तना, मैंने सुना है कि तुम अपने मायके में किसी पागल औरत की दिलो जान से देखभाल कर रही हो। कौन है वो? आपको किसने बोला? मैंने बोला गणेश। हाँ माँ, इनके घर में कोई औरत आई है। मैंने पूछा था इससे ये सवाल, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सासू माँ, वो इनके पापा की रखेल होगी। अब कीर्तना के पापा इस तरह की बातें हमसे बता तो नहीं सकते। आप क्या बोल रहे हैं? क्यों? हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। कीर्तना, तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे पापा के बारे में सच्चाई पता करवा ही लिया आखिर। नहीं माँ, वैसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता चल गया क्या? मुझे पता है, मेरे पापा एक अच्छे इंसान हैं। आप खामखा ऐसी बातें कर रहे हैं। कीर्तना, तुम क्यों रो रही हो? नहीं गणेश, अच्छे इंसान पर इल्जाम लगाना गलत है। मुझे इतना कामयाब बनाया उन्होंने। अच्छा कामयाब बना है, इसीलिए उसको अपने घर ले आए। कीर्तना, जब जीजा जी पूछ रहे हैं तो बता दो ना। इनसे क्या छुपाना है कीर्तना? गणेश, मैं तुम्हारा पति हूँ। जब मुझे परेशानी नहीं है तो इतना क्यों सोच रही हो? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो सुनिए, ये एक बहुत बड़ा राज है। ऐसा क्या राज है? जो औरत घर में है वो कोई और नहीं है माँ, कीर्तना की माँ है। इतना बड़ा झूठ बोलकर गणेश की शादी इससे करवा दी? रुको लक्ष्मी दीदी, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है। कीर्तना की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा बोला था कि वो यहाँ खुश रहे। क्या गलत है इसमें? लेकिन उसकी माँ पागल क्यों हुई? तो फिर इसका बाप कौन है? एक मिनट रुकिए जीजा जी, एक मिनट रुकिए। कीर्तना की माँ जिससे प्यार करती थी वो उनको धोखा देकर हमेशा के लिए चला गया। वो हर जगह ढूंढती रही पर नहीं मिला। अपने ही घर जाने से डर रही थी वो, इसलिए बेचारी वो अपने दोस्त के घर चली गई और उनकी फ्रेंड ने कीर्तना को पाल पोस कर बड़ा किया। डिलीवरी में दिक्कत और ज्यादा परेशानी होने से बेचारी पागल हो गई। उन्हें अपने ही घर में रख के बेचारी कीर्तना को पाल पोसकर बड़ा किया और कीर्तना की शादी भी की। शाबाश। हमारी सीधी सादी घर की बहू को बाप का नाम नहीं पता, माँ पागल है। कमाल है, कितनी बढ़िया बात हुई है। क्यों ससुर जी, मेरी वजह से आप मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, इसकी वजह से आप मुंह दिखाने के लायक हो गए। आपने कितने अच्छे पुण्य किए हैं कि आपको इतनी अच्छी बहू मिल गई है। क्यों? क्या पापा, मेरे पति को तो आप इतना बोलते रहते हो, अब कुछ बोलिए ना। अरे आप कैसे बोलेंगे? इतने अच्छे संबंध को सोचकर तुम्हारे पापा की बोलती बंद हो गई। अब एक भी शब्द मुंह से नहीं निकलेगा। हे भगवान, इस घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। अब बाहर मुंह क्या दिखाएंगे हम लोग? अगर आपकी जगह मैं होता ना तो गले में फांसी लगा के मर जाता। सही कहा आपने। अगर ये बात शादी से पहले मुझे पता चलती तो कुछ बोलता मैं, पर मुझे लगता है कि अभी बोल के कोई फायदा नहीं। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। गणेश, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? अब इसको क्या बोलना बाकी रह गया है? बाकी है माँ, बाकी है। पहले इन्हें बोलने तो फिर मैं बोलता हूँ। अब तुम कुछ भी बोलोगे वो बातें हम नहीं सुनेंगे, समझ गए? लक्ष्मी, अगर हमें अपने इस घर की इज्जत बचानी है ना तो इसे इस घर से बाहर निकाल दो। एक मिनट गणेश, एक मिनट अंदर आना। अंदर आओ ना, आओ।
ए गणेश, तुम जिसके बारे में बता रहे थे वो यही है क्या? हाँ मामा, ये तो वही है मामा। ये कोई और नहीं है, ये मेरी बेटी कौशल्या है, मेरी बेटी कौशल्या। ये आप क्या बोल रहे हैं मामा? हाँ बेटा, 20 साल पहले ये घर छोड़कर चली गई थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैंने तो अपनी बेटी की आस ही छोड़ दी थी। अरे गणेश, अभी वो कहाँ है? कैसी है वो? क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? बोल ना गणेश। वो अभी तो कीर्तना के घर में है। अच्छा, किसने मेरी नातिन को घर से बाहर भेजने के लिए बोला? क्या तुम्हारी नातिन है? हाँ, अभी जो आखिरी सांस ले रही है वो मेरी बेटी कौशल्या है। मेरी बेटी। क्या मैं आपकी नातिन हूँ? हाँ मेरी बच्ची, एक तरफ मेरी बेटी को लेकर मुझे चिंता हो रही है और तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है बेटी। समझ में नहीं आ रहा। गणेश, मुझे मेरी बेटी को देखना है। मुझे ले चलो बेटा, मुझे ले चलो। आइए मामा, आइए। सुनिए, जरा यहाँ तो आइए। क्या हुआ? देखिए, कौशल्या सांस नहीं ले पा रही। मैं गणेश को फोन करके जल्दी आता हूँ। फोन कर दीजिए। कीर्तना, कौशल्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माँ, ये मेरे नाना जी हैं, मेरी माँ के पिता। क्या कहा? बेटी कौशल्या, देखो कौन आया है। मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, मगर तुम किसी और पर भरोसा करके मुझे अकेला छोड़कर मुझसे दूर चली गई। मेरी बच्ची, मैं अंदर ही अंदर टूट गया था बेटी। मामा, अभी वो किसी को पहचान नहीं सकती है। माँ जी, इनके माथे पे एक बिंदी लगा दीजिए। बिंदी लगाने के बाद इनके गले में मंगलसूत्र पहना दीजिए। हाँ बेटा, जीते जी तो कुछ नहीं कर पाया, मरते समय तो सुहागन बनकर जाने दो। बिंदी लगा दो। कौशल्या, कौशल्या।
बच्चे